Hey dear students, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट कवर किया था। मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वीडियो जरूर कवर करके आइए और लर्न करते समय या रीड करते समय एटलीस्ट अपने नोट्स बनाए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है जो आपको नोट्स के थ्रू यूज करनी है। सी, वी विल लर्न एस्कोमाइसिटीज। डू यू नो व्हाट इज एस्कोमाइसिटीज? क्या होता है ये? एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई बोलते हैं, है ना? सो क्या हम बोलेंगे? सैक फंजाई। ये जो सैक फंजाई रहेगा ये कैसा रहेगा? यूनिसेलुलर रहेगा। यूनिसेलुलर रहेगा जैसे यीस्ट, सैक्रोमाइस्टेस, और मल्टीसेलुलर रहेगा जैसे आपका पेनिसिलियम। माइसिलियम ब्रांच्ड और सैप्टेड रहेगा। सेप्रोफाइटिक रहते हैं, डिकम्पोजर्स रहते हैं। पैरासाइटिक और कॉप्रोफाइलस मतलब डंक पर ग्रो करते हैं। फिर होगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके होंगे। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये कोनिडिया के थ्रू करेगा, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड करेगा ऑन द स्पेशल माइसीलियम, जिसको हम बोलेंगे कोनिडियोपोर्स। ये जो कोनिडिया रहेगा जर्मिनेट होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? माइसीलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा, एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड होगा। कोनिडिया एक्सोजेनसली था, लेकिन आपका एस्कोस्पोर्स ध्यान रखिएगा एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड होगा इन द सैक लाइक एस्की सिंग, दैट इज एस्पस। और यही एस्काई आपका अरेंज्ड होगा, क्या फॉर्म करेगा? फ्रूटिंग बॉडीज, इसको बोलेंगे एस्कोकार्प्स। ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एस्परजिलस, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का क्या है? ये आपके जेनेटिक वर्क के लिए यूज होता है और मॉरल्स एंड ट्रफल्स से आपके खा सकते हैं, मतलब एडिबल है। नाउ बेसिडोमाइस्टीज, इट इंक्लूड्स मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल्स। सॉइल्स में ग्रो करेंगे, लॉग्स में या फिर ट्री स्टम्प में, और इन द living plant bodies, parasites, example rust and smuts. The mycelium is branched and septate. Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बहुत कॉमन है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे नहीं होंगे, प्लाज्मो, लेकिन प्लाज्मोगेमी होगा, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल से ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स के थ्रू। ना ये देखो, ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है डाइकार्योटिक का, वो क्या देता है आपको? बेसिडियम का राइज। मतलब कार्योगेमी और मियोसिस ये साथ में होंगे बेसिडियम में, क्या प्रोड्यूस करेंगे? बेसिडोस्पोर्स। ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होंगे आपके बेसिडियम में, और फ्रूटिंग बॉडीज बेसिडो का फॉर्म करेंगे जैसे एगैरिकस, मशरूम, यूस्टिलागो दैट इज स्मट, और पुशीनिया जिसको हम बोलेंगे रस्ट फंगस। ठीक। नाउ ड्यूटेरियोमाइसिटीज, इसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेजेस होंगे, यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इस वजह से हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे। लेकिन जब परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस आते हैं इस फंजाई में, तो ये डिस्कवर्ड कब होते हैं? जब भी अदर क्लासेस में चले जाते हैं, तो इसको हम ऑफन एस्कोमाइस्टीज और बेस्टियोमाइस्टीज भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्लासेस अलग हो जाएगी। ये भी पॉसिबल है कि असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज एक नेम दे दिया जाए ड्यूटेरोमाइस्टीज के अंदर, और सेक्सुअल स्टेज किसी और क्लास में दे दिया जाए। जब इनके लिंक स्टेब्लिश्ड हुए तब फंजाई करेक्टली आइडेंटिफाइड होगी, और फिर हमें इन्होंने इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटा दिया गया। ये रिप्रोड्यूस्ड होंगे सिर्फ असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, कॉनिडिया, माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा। सम आर सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स। मेजोरिटी क्या होगी? मेजोरिटी आर डिकम्पोज ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, जैसे ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइका एंड ट्राइकोडर्मा। या ना किंगडम प्लांटी, दैट इज प्लांट किंगडम। देखो जरा, ये जो प्लांट्स रहेंगे यूकेरियोटिक के, क्लोरोफिल होगा जैसे सेलुलोसिक सेल वॉल के साथ। कुछ पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स रहेंगे जैसे इंसेक्टिवायरस प्लांट्स लाइक ब्लैडर वर्ट एंड वेनस दैट इज फ्लाई ट्रैप, और पैरासाइट्स कस्कटर। Plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperm. लाइफ साइकिल दो फेज में होगी, डिप्लॉइड दैट इज सेप्रोफाइटिक एंड हैप्लोफाइटिक गैमेटोफाइट, और यही फेज आपके ऑल्टरनेट रहेंगे एक दूसरे से, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डिफरेंट प्लांट ग्रुप के साथ लेंथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस ये वैरी करेगी। ऑल्सो दिस फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन द अदर। Clear? Now we will deal kingdom Animalia, that is animal kingdoms. ये multicellular होंगे।
हेट्रोट्रॉफिक होंगे, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, बिना सेल वॉल के। They directly or indirectly depend on plants or foods. They digest their foods in an internal cavity or store food reserve as a glycogen or fat. ये पता है आपको? Mode of nutrition holozoic रहेगा by ingestion of food. इनके पास definite growth होगा, pattern होगा, grows into adults that have a definite shape and size. Higher forms की बात करें तो sensory और neuromotor mechanism show करेंगे. Most of them are capable of locomotion. Sexual reproduction किसके थ्रू होगा? मेल और फीमेल के कॉपुलेशन के थ्रू, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेगा जाइगोट वगैरह बना के। ठीक। नाउ वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में असेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलेंगे वायरसेस एंड वायरॉइड्स एंड लाइकेंस ये मेंशन नहीं है, लेकिन वायरसेस आर नॉट ट्रूली लिविंग सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरसेस कैसे होंगे? आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे। जब ये सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो एक मशीनरी एक्शन होगा होस्ट सेल में, जो रेप्लिकेट करेंगे उनको और फिर होस्ट को ही वो मार देंगे। लुईस पॉस्चर की अगर बात करें तो लुईस पॉस्चर ने नेम दिया था वायरस, जिसको हम बोलेंगे वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। या फिर अगर क्लियर बात करें तो उसके बाद आ गए थे आपके डीजे आइवानोव्स्की 1892 में, उन्होंने डिस्कवर कर दिया था वायरस। बाद में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था माइक्रोब्स को जो मोज़ेक डिसीज वायरस टोबैको को कॉज करेंगे। They are smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. एमडब्ल्यू बिजर्नी की अगर बात करें 1898 में, ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड द फ्लूइड called Contagium vividum fluidum, that is infectious living fluid. फिर आप क्या है? WM स्टैनली 1935 में इन्होंने क्या किया? वायरसेस को बोला कि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं और क्रिस्टल्स में प्रोटीन्स हो सकता है। ठीक। वायरसेस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, दैट इज प्रोटीन कोड कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए। जेनेटिक मटेरियल आपका इन्फेक्शियस होगा, कोई वायरसेस नहीं है जिसमें दोनों आरएनए और डीएनए दोनों कंटेन हो। जनरली वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, और वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये बैक्टीरियोफेजेस रहेंगे। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक। ये जो कैप्सिड रहेगा ये स्मॉल सब यूनिट से बना रहेगा, जिसको हम बोलेंगे कैप्सोमियर्स, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा। कैप्सोमियर्स आपके हेलिकल और पॉलीहेड्रिक ज्योमेट्रिक फॉर्म पे रहेगा। वायरसेस कॉज डिसीजेस लाइक मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। प्लांट्स की बात करें तो सिम्टम्स सच एज मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन कर्लिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। क्लियर? सी दिस इज द होल स्ट्रक्चर। ये आपका कॉलर होगा, हेड, ठीक, वायरस का। ये आपकी शीथ रहेगी और ये आपकी टेल फाइबर्स रहेगी। सी द रेड वन इज आरएनए और ये आपका कैप्सिड रहेगा। इधर देखो वायरॉइड एक इन्फेक्शियस एजेंट है, फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होंगे, यहाँ पे कोई प्रोटीन कोड नहीं होंगी। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। इट इज डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डिनर, दैट इज 1971। इन्होंने पाया कि ये किससे होगा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज से ये हो सकता है। ठीक है, ये है QX174, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ना virus is nucleoprotein, that is protein coat capsid and genetic material RNA and DNA. The genetic material is infectious. No viruses contains both RNA and DNA. Generally, viruses that infect plants have single-stranded RNA. Viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA. लेकिन जो बैक्टीरियोफेजेस रहेंगे ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, that is usually have double-stranded DNA. This one is same. Will discussed earlier. Now इसकी बात करते हैं लाइकेंस की, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। लाइकेंस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होंगे, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन जो एक दूसरे के लिए यूजफुल रहेंगे, जैसे एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों के बीच में। एल्गल कंपोनेंट फॉर्म बोलेंगे फाइकोबायंट, जिसको ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे, और फंगल कंपोनेंट फॉर्म बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक, दैट इज माइकोबायंट। अब ये जो एल्गी रहेगा ये फूड प्रिपेयर करेगा फंजाई से, और फंजाई क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर प्रोवाइड करेगा और मिनरल्स अब्सॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स।
और अपने ही पार्टनर को वाटर प्रोवाइड करेगा। ठीक। लाइकेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आता है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। क्लियर? ये था प्रायोन्स के बारे में कि प्रायोन्स जो होंगे वो लिविंग इन्फेक्शियस प्रोटीन होंगे, है ना। स्क्रैपिक बीएससी मैड काउ डिजीज के थ्रू ये होता है, सी जेकोब डिजीज में आ जाता है। क्लियर? सो इन दिस पार्ट हमने बहुत क्वाइटली आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट किया है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, तो आप कमेंट डाउन करिए, और कुछ भी अगर हो इशू आप बताइए। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक। मेक श्योर कि आप नोट्स जरूर बनाइए इनके।